हे दोस्तों, तो अगर आप हैं हाउसवाइफ और कर रही हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी, आपके हैं छोटे छोटे बच्चे और आप बहुत परेशान रहती हैं, समय मैनेजमेंट नहीं करती हैं, कर पा रही हैं, या अपने सपनों को छोड़ना चाहती है, या बहुत कंफ्यूज रहती है कि घर परिवार संभाले या बच्चों को संभाले या नौकरी करे, इनमें से कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। मेरा नाम है सुरभि सुमन। मैं दरभंगा की रहने वाली हूँ, बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं पीजीटी टीचर बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर पोस्टेड हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और मैं अपने घर परिवार को मैनेज करते हुए, नौकरी करते हुए मैं बीपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। मैं आपसे डेली शेयर करूँगी कि मैं कैसे समय मैनेजमेंट करती हूँ। तो बहनों, आपके लिए ये टिप्स है कि आप अगर करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि हम एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए और एक दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए, ऐसा नहीं करना है। आप जिस दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अपने घर परिवार बच्चों को इग्नोर करना पड़ रहा होगा, तो फिर उस दिन भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती होंगी। और किसी दिन आप काम के तले दूसरे दिन इतना ज़्यादा दब जाती हैं कि आप फिर उस दिन अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो आपको एक रूटीन बनाना होगा, जितना ही समय मिलता है उतना में ही हमें करते जाना है, करते जाना है। अगर आप करती जाएगी, एक रूटीन फॉलो करती जाएंगी, तो एक ऐसा आएगा कि आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, घर भी संभल जाएगा और उधर आपका जो है सो पढ़ाई भी होती जाएगी। मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई की। मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी, मैं जब प्रेग्नेंट थी, तब मैं बीपीएससी टीआरई 1 की तैयारी करती थी और उसी दौरान मैं जो है सो एग्ज़ाम दी टीआरई 1 में। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं पूरे स्टेट टॉपर रही हूँ। आप बीपीएससी टीआरई 1 की रिज़ल्ट चेक कर सकती हैं। तो मैंने कैसे पढ़ाई की, ये मैं सारा रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगी कि जब मेरी बेटी का जन्म हो गया और मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बीपीएससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट रेवेन्यू ऑफिसर का वैकेंसी निकाली थी, जिसका 27 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला था। और मैंने उसकी तैयारी के लिए दिन रात एक कर दी। मैंने खूब सारी मेहनतें की, लेकिन वो वैकेंसी किसी वजह से कैंसिल कर दी गई। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है, मेरी जो जर्नी है, वो मैं सारा आपसे शेयर करूँगी। और मैं आपसे सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि रिश्तों के बोझ से अपने सपने मत छोड़ना। रिश्तों की बोझ से अपने सपने मत छोड़ना। समय के तूफान से हौसले मत तोड़ना। समय के तूफान से हौसले मत तोड़ना। याद रखना, याद रखना, रात जो जग के पढ़ पाएगी, सुबह उसी की मंजिल मुस्कुराएगी। तो आपको अपनी पढ़ाई जो है वो किसी तरह कंटिन्यू रखना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है या ग्रोथ रुक जाता है। उससे हम अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। जो माएँ अभी मेहनत कर रही है, उनके बच्चे जो है, उनके उनके काम के, उनके मेहनत के सबसे बड़ा प्रूफ उनका बच्चा ही होता है। वो बच्चे जो है अपनी माँ के आगे झुक जाते हैं। वो देख रहे हैं आपकी जर्नी को, कोई दुनिया देखे ना देखे। मैं जानती हूँ कि आप सोसाइटी के बहुत सारे लोगों की बातों से इफेक्टेड होकर अपना काम, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का सबसे बड़ा प्रूफ आपके बच्चे हैं। वो बच्चे ही आपको देख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए, और आप उसके लिए रोल मॉडल बन रही हैं। वो जब बड़े होंगे तो उन्हें कहीं से भी, बाहर से भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। आप अपना घर परिवार भी संभालें, आप अपने बच्चे को भी देखें। और अगर आपको मेरी ये बातें किसी भी तरह से मोटिवेट कर रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ, आप मुझसे जुड़ के खुशी महसूस हो रही हो, तो मेरे इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। आगे मैं आपसे अपनी डेली स्टडी जर्नी भी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कैसे और कितने सारे नोट्स मैंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद से तैयार किया। मैं सारा आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि मैंने कितने मोटे मोटे नोट्स जो है वो एनसीईआरटी पढ़ के, और मेरा पेपर मैथ भी रहा है, तो मैं कैसे मेहनत करके जो है सो वो सारे नोट्स तैयार की थी। तो वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।